हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वन बिजनेस ऑप्शन। जैसे कि इमेज देख के आप समझ गए रहेंगे कि क्या चीज़ है। शेयर मार्केट का डेटा इंपोर्ट करने का आज मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। जो हम ट्रेड बुक का डेटा है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं पहले आपको एक्सेल समझा देता हूँ कि ये मेरा एक्सेल है। इस एक्सेल में डेट, ट्रेड नंबर, या तो आपका ऑर्डर आईडी नंबर रहेगा तो उसको भी बोल सकते हैं, या तो ट्रेड नंबर बोल सकते हैं। यहाँ पे कंपनी नेम मतलब स्क्रिप्ट नेम जो आपके आते हो, स्टॉक नेम बोल सकते हो या शेयर नेम बोल सकते हो, ये नेम यहाँ पे आ जाएंगे। और प्रोडक्ट बाय हुआ है, सेल हुआ है, वो यहाँ पे टाइटल रिक्वायरमेंट है। देन बाय कितना हुआ है वो डालना है, मतलब उस फॉर्मेट में आना चाहिए। रेट कितने में आपने बाय किया हुआ है और ये मल्टीप्लाई होकर अमाउंट आ जाएगा। इसी में आप देखोगे तो बाय और सेल करके दोनों डेटा यहाँ पे हमने डाला। अब ये बाय और सेल जब ये एंट्री बनेगा तो हमने इसको जनरल में कॉन्सेप्ट में लिया हुआ है कि हम जनरल में इस एंट्री को इंपोर्ट करेंगे। चलिए टैली में देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शन इनेबल डिसेबल करना है। तो ये मैंने अब ये डेमो पर्पस के लिए मैंने एकदम फ्रेश डेटा लिया हुआ है। इसमें रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हमें करना है। तो चलिए पहले देखते हैं, हेल्प में चलते हैं, टीडीएल में चलते हैं, एड ऑन में चलते हैं, और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे पहला ऑप्शन हमने दिया है बाय एंड सेल रो वाइज। मतलब हमारे एक्सेल में बाय और सेल का हमारा कॉलम होना चाहिए, ठीक है। और ये एंट्री इंपोर्ट किस में करना है, सेल परचेस में करना है। बाय डिफॉल्ट जो टैली का सेल परचेस वाउचर टाइप होता है, या जनरल में करना। दोनों ऑप्शन दिया हुआ है। जनरल करते देखा हुआ, यहाँ पे वाउचर टाइप जनरल ले लेंगे जो टैली का डिफॉल्ट है। देन यहाँ पे यूनिट्स आप बना सकते हो, पीस भी बना सकते हो, नंबर्स बना सकते हो, जैसा आपको बनाना। लेकिन नंबर्स इज बेटर क्योंकि नंबर्स में हम शेयर को परचेस कर रहे हैं, पीस तो नहीं आएगा, सॉरी। तो हम नंबर्स यहाँ पे बना सकते हैं। देन डेटा इंपोर्ट एज पर ऑर्डर आईडी। जो हमारा ऑर्डर आईडी है उसी वाइज हमारा डेटा इंपोर्ट होगा। परचेज भी इसी से होगा और सेल्स भी इसी को। तो हमको ऑर्डर वाइज को यस कर देना है। अगर ऑर्डर वाइज अगर हम जाना चाहते हैं तो हमारा वाउचर टाइप क्या होना चाहिए, मैनुअल होना चाहिए। इसके लिए देखिए मैंने रेड मार्किंग में यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ यू प्रेस ऑर्डर आईडी यस देन मेक द वाउचर टाइप इज मैनुअल। मैनुअल मतलब जो जनरल का हमारा वाउचर टाइप टैली का डिफॉल्ट है, उसकी वाउचरिंग नंबरिंग हमारी मैनुअल होनी चाहिए। परफेक्ट। चलते हैं यहाँ पे, मेक स्क्रिप्ट नेम एज पार्टी नेम। यस, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है कि जैसे स्क्रिप्ट नेम जैसा मेरा है यहाँ पे, ठीक है, जैसे बजाज ऑटो लिमिटेड है, तो ये जो स्क्रिप्ट नेम क्या हुआ, मेरा स्टॉक नेम हुआ। हमने इस कॉन्सेप्ट को सॉफ्टवेयर में ऐसा बनाया है कि स्क्रिप्ट नेम भी हमारा पार्टी का नाम बन जाता है। मतलब दो चीज बनता है, इस प्रोडक्ट को, इस कंपनी का जो नेम है बजाज ऑटो लिमिटेड, इसका स्टॉक भी ऑटोमेटिक बन जाता है और इसका पार्टी भी, मतलब यही सेम नाम दोनों जगह रिपीट हो जाता है। ठीक है, इससे क्या बेनिफिट है हम आगे देखेंगे। तो हमने यहाँ पे जो स्क्रिप्ट नेम है एज उसको पार्टी का नेम भी हमने बनाने का ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपको यस करना है। देन यहाँ पे दिया है ट्रैक बैच वाइज लॉन्ग टर्म स्टॉक। अभी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म जो रिपोर्ट है ये ऑटोमेटिक इसमें बन जाता है, और इसमें शॉर्ट टर्म गेन एंड शॉर्ट टर्म लॉस भी ऑटोमेटिक बनता है, वो भी हम आगे देखेंगे। तो जो कॉन्फ़िगरेशन है, मैं इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन को पहले समझा देता हूँ। तो बस आपको जो जो यस करना है आपको यस करके कंप्लीट करना है। अभी जैसे मैंने ऊपर बताया कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का गेन ऑटोमेटिक बन जाता है, तो यहाँ पे आपको लेजर डिफाइन कर देना है कि शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म का जो लेजर रहेगा वो कौन सा लेजर हमें सेट करना है। तो मैंने यहाँ पे दो लेजर बना दिया, शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। यहाँ तक कंप्लीट हुआ, ये हमारे कॉन्फ़िगरेशन हुए। अब हम आगे बढ़ते हैं लेजर बनाने के कॉन्सेप्ट में। एक हमने लॉन्ग टर्म बनाया हुआ है इनडायरेक्ट इनकम, और हमने एक शॉर्ट टर्म भी बनाया हुआ है, उसको भी हमने इनडायरेक्ट इनकम, आप ग्रुपिंग जिसमें डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। हमने इनडायरेक्ट इनकम में इनको लिया हुआ। देन यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखना है
कि जब कंपनी बना रहे हैं तो इसमें इनेबल बैच कंपलसरी आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बैच कर दें, क्योंकि हमारा जो ऑर्डर आईडी वाइज मतलब उसको ऑटोमेटिक बैच बनाएगा, ये हम आगे देखेंगे। तो एक चीज़ आपको कॉन्फ़िगरेशन, छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान देनी है, यस बना देना है। देन अब हम चलते हैं हमारे ब्रोकर पे। एक आपको ब्रोकर बना लेना है, जो भी ब्रोकर आपका, इस सपोज एक्सेल का एंजल ब्रोकर है या और भी कोई ब्रोकर आपका जो ये ब्रोकर है, उस ब्रोकर का यहाँ पे नाम डाल देना है। उस ब्रोकर के अंदर आपको सिंडिकेटर को लिंक कर देना है और एक ऑप्शन आपको मिलेगा, इसको यस कर देना है। अब एक कॉन्फ़िगरेशन कंपनी लेवल था, एक कॉन्फ़िगरेशन हमारा ब्रोकर लेवल है, बस दो ही कॉन्फ़िगरेशन है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हमने इसको नहीं बनाया, बस दो ही कॉन्फ़िगरेशन में हमारा शेयर मार्केट का डेटा इंपोर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे हमने लोकेशन को कॉपी कर लिया और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा कंपनी लेवल से। यहाँ पे हमने दिया सेट डेटा रो। सेट डेटा रो मतलब कहाँ से डेटा स्टार्ट हो रहा है, तो मेरा 2 नंबर से डेटा स्टार्ट हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे 2 डाल दिया। देन पूछ रहा है ऑर्डर नंबर आपके कौन से कॉलम पे, ऑर्डर नंबर मेरे नंबर 2 पे, जैसे मेरा ट्रेड नेम करके है, ठीक है। देन यहाँ पे आप ग्रुप बना सकते हो कि आपका जो स्टॉक का जो ये बनेगा, नेम बनेगा, वो किस ग्रुप में जाना चाहिए। तो मैंने एक शेयर इन्वेस्टमेंट करके एक ग्रुप बना दिया, तो मेरे पूरे जितने भी प्रोडक्ट बनेंगे वो मेरे शेयर इन्वेस्टमेंट में ही बनेंगे। आपके हिसाब से यहाँ पे अल्ट सी करके भी नया बना सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देन पूछ रहा है ऑर्डर डेट आपका कहाँ पे है, तो ऑर्डर डेट हमारे फर्स्ट वाले कॉलम पे है, हमने फर्स्ट डाल दिया। स्क्रिप्ट नेम हमारा कौन से कॉलम, स्क्रिप्ट नेम हमारे 3 पे है, ठीक है। देन बायो सेल का कॉलम किस पे, बायो सेल हमारे 4th पे है। क्वांटिटी कौन से कॉलम पे, तो क्वांटिटी हमारे 5th पे, 1 2 3 4 5, परफेक्ट। देन 6 पे रेट है। टैक्सेबल और फाइनल को दोनों अमाउंट आपको सेम ही रखना है, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ भी लेजर डाल सकते हैं, जैसे मोतीबाल ओसवाल है या कोई भी, इसमें कोई लिंक नहीं है इस एंट्री से, हमने ऑप्शन दिया हुआ है आगे, तो इसलिए हमने ऑप्शन यहाँ पे ऐड किया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हमने कंप्लीट कर दिया। तो ये ब्रोकर वाला मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया कि ऑप्शन को आपको कॉलम वाइज मैपिंग कर देना है, परफेक्ट। चलो अब चलते हैं, अब डेटा को यहाँ पे हमारा नो वाउचर एंटर, मतलब एक भी एंट्री हमने इसमें पास नहीं किया हुआ। अब एंट्री पास करने के लिए वन अप मैजिक हमारा शेयर मार्केट का सॉफ्टवेयर का नाम है। अब इस मेन्यू में आने के बाद अभी हमने 2 कॉन्सेप्ट पे गए थे, एक हमने कंपनी वाला ऑप्शन यस किया और एक हम ब्रोकर वाले को कॉन्फ़िगरेशन किया, ठीक है। यही 2 ऑप्शन किए। अब हमें डेटा को इंपोर्ट करना है। डेटा को इंपोर्ट जब हम करेंगे तो यहाँ पे एज जनरल इंपोर्ट करके ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट नोट रो वाइज जो हमने ब्रोकर को लिंक किया ना उसका ही नाम आएगा और अदर देन कोई लेजर यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ पे आपको इंटर मार देना है, उसका लोकेशन आ जाएगा। एक्सेल फाइल आप बंदी रखेंगे तो बेटर है, ताकि इंपोर्ट करने में इजी हो जाए टैली को। यहाँ पे आपको एक्सेल फाइल का नाम चूज कर लेना है। देन यहाँ पे शीट का नाम, मेरे शीट का नाम ट्रांजेक्शन, मैंने यहाँ पे यस कर दिया। अभी पूछेगा क्या मैं इसको डेटा इंपोर्ट करूँ, तो आपको करना ही यस। अभी पहला इंपोर्ट डेटा होगा परचेज साइड, मतलब जो हमारा बाय साइड है वो डेटा पहले इंपोर्ट होगा। एक बार ये बाय का साइड इंपोर्ट होने के बाद इस तरीके से आपको मैसेज बॉक्स में दिखेगा नोटपैड में। ये आपको देख लेना है कि इंपोर्ट में कुछ गड़बड़ी हुई है, तो इस नोटपैड को ध्यान से आपको क्लोज कर देना। देन अभी हम चलेंगे सेल की तरफ। तो ये मैंने सेल्स का भी डेटा इंपोर्ट कर लिया, इसको भी ओपन करने के बाद ये भी आपको मैसेज दिखा देगा, परफेक्ट। तो अभी हमने क्या किया, सिर्फ डेटा को इंपोर्ट किया। अब हम थोड़े से रिपोर्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे। अच्छा पहले डेटा अगर आपको देखना है तो वो दिखा देता हूँ। स्टैटिस्टिक्स में गया मैं, देखिए मैंने बताया था कि पार्टी का नाम भी वही बन जाता है जो मेरा स्क्रिप्ट का नेम है, परफेक्ट। और यहाँ पे एक और चीज़ होता है वो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे जैसे ही मैं एंटर मारूंगा यहाँ पे बैच आईडी भी ऑटोमेटिक बन जाता है, मतलब लॉट आईडी, कि आपने ये आपका ऑर्डर आईडी नंबर है और इस दिन का डेट है, तो इस दिन का डेट के हिसाब से ऑर्डर आईडी ऑटोमेटिक मेरा बैच बन जाता है। जब मैं सेल
हुआ रहेगा ये इसमें, तो सेल भी इसी बैच के सामने हुआ रहेगा। लेट्स सी, हम उसको भी देखेंगे, लेकिन ये हमने परचेस का कॉन्सेप्ट में दिखा रहा हूँ कि इस तरीके से हमारा परचेस की एंट्री हो जाती है, बराबर है। ये भी बाय का कॉन्सेप्ट है, ये भी बाय है और ये भी हमारा बाय है, ठीक है। देन सेल एंट्री देखते हैं कोई बाय, यस। सेल में क्या होगा, ब्रोकर डेबिट में चला जाएगा। अगर मैं इसको इस तरीके से देखूं, यही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सेल के कॉन्सेप्ट में क्या होगा, ब्रोकर हमारे डेबिट में चल जाएगा और शेयर में हमारा जिस शेयर को हमने सेल किया उसका नाम आ जाएगा और नीचे उसके प्रोडक्ट का नाम। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, वो लॉट आईडी भी उसने ऑटोमेटिक लिया, मैंने कहीं भी उसको लॉट आईडी यहाँ पे दिया ही नहीं है, ठीक है। तो लॉट आईडी उसने क्या किया, ऑटोमेटिक उसने डिफाइन किया और किस परचेस के सामने लिंक किया। देखो यहाँ पे एक हमने कॉन्सेप्ट ऐड किया, यही इंपॉर्टेंट एरिया है जिसके वजह से लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म टैली निकाल पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे बैच डाल दिया, ऑटोमेटिक बैच दिया, हमें कुछ नहीं डिफाइन करना पड़ा। अभी ये 101 क्वांटिटी जब सेल हुआ तो किस परचेस डेट से सेल हुआ, किस परचेस क्वांटिटी से क्या परचेस रेट था और क्या परचेस अमाउंट, ये हम आगे देखेंगे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म वाले रिपोर्ट पे, ठीक है। तो यहाँ से मैं स्किप करता हूँ। देन अब यहाँ पे मैं चलता हूँ। यहाँ पे अगर यहाँ पे देखिए स्टॉक नेम शेयर इन्वेस्टमेंट मैंने बताया था स्टार्टिंग में, अगर कंपनी एग्जिस्टिंग है, अगर मुझे पूरे सबको अपडेट करना है तो हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया है कि सब आइटम को सेलेक्ट कर लीजिए और ग्रुप ले लीजिए, पर्टिकुलर पूरे आइटम को ग्रुप नेम वो अपडेट कर लेगा। तो ये हमने ऑप्शन दिया हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट। देन अगर सपोज अगर मैंने ऑलरेडी एंट्री मारा हुआ है और जिसमें बैच नो है और मेरे ऐसे प्रोडक्ट 1000 2000 के अबो है और एक एक करके बैच ऐड करना बहुत डिफिकल्ट है, तो हमें ऑटोमेटिक सिस्टम दिया हुआ है कि सब एंट्री को सेलेक्ट कर लो और ऑटो बैच अपडेट करोगे तो सब एंट्री में बैच अपडेट हो जाएगा, मतलब मार्किंग यस हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये वाला ऑटोमेटिक यस हो जाएगा, ठीक है। एक चीज़ और इसमें मैं दिखा देता हूँ, हमने जब ये स्टॉक को इस इंपोर्ट किया तो यहाँ पे एक मेथड ऑफ जो ये होता है, क्या बोल सकते हैं, मेथड, यस, कॉस्टिंग मेथड, ये हमने ऑटोमेटिक इसमें शिफ्ट किया हुआ है। फीफो मेथड लिया हुआ है और मार्केट वैल्यूएशन मेथड हमने एवरेज प्राइस से लिया ताकि हमें रिपोर्टिंग पर्पस के लिए थोड़ा सा इजी हो जाए। ये हमने ऑटोमेटिक इंटरनली लिंक किया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा होल्डिंग रिपोर्ट है, ये टैली का डिफॉल्ट रिपोर्ट है, ठीक है। डिफॉल्ट रिपोर्ट में ये हम इनवर्ड आउटवर्ड और क्लोजिंग बैलेंस देख सकते हैं। अब जो सबसे मेन रिपोर्ट है वो ये रिपोर्ट है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म रिपोर्ट। चलिए देखते हैं। अब इस तरीके से आपको रिपोर्ट आ जाएगा और यहाँ पे आपको करना है अल्ट F1। जैसे ही अल्ट F1 करोगे इस तरीके से आपको रिपोर्ट आ जाएगा। अब मैं इंडियन रेलवे करके ये जो मेरा शेयर है इसके बारे में हम देखते हैं कि टैली ने शॉर्ट टर्म गेन कैसे निकाला। यहाँ पे देखिए 5161 का शॉर्ट टर्म गेन हुआ है, ठीक है। अब ये कैसे निकाला, लेट्स सी इट। अभी जब हमने इसको परचेस किया ना, तो परचेस हमने 5 तारीख, ये करंट फाइनेंशियल ईयर का डेटा है, 24-25 का है, ठीक है। तो 24 में मैंने क्या किया, जून जुलाई अक्टूबर तक मैंने यहाँ पे परचेस किया। क्या क्या परचेस किया एक देखते हैं। यहाँ पे ऑटोमेटिक मैंने बताया था कि बैच ऑटोमेटिक बन जाता है यहाँ पे, तो इस तरीके से हमारे परचेस की एंट्री पास हो जाएगी। अरे शट, अल्ट F1 करना है इंडियन। तो परचेस एंट्री मैंने बताया था कि ऑटोमेटिक वो हमने जो ऑर्डर आईडी नंबर दिया है, ऑर्डर आईडी नंबर वाइज वो ऑटोमेटिक डेटा को बैच बना लेता है विथ डेट के साथ। लेकिन सेल्स का मेन कॉन्सेप्ट है कि सेल कैसे स्प्लिट करेगा। जैसे यहाँ पे 118 क्वांटिटी था जो हमने परचेस किया, लेकिन मैंने जब इस सेल किया ना तो स्प्लिट में सेल किया, 2 बार में इसको सेल किया। यहाँ पे देखिए 101 बार में 101 क्वांटिटी सेल किया है और नीचे में 17 क्वांटिटी,
ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ, रेट भी इसमें डिफाइन हुआ कि रेट मैंने 116 में खरीदा था और यहाँ पे मैंने 208 में बेचा, तो मुझे क्या हो गया, ST गेन हो गया, मतलब प्रॉफिट हो गया। यहाँ पे भी 208 रुपये, क्योंकि 166 का रेट था। अब सेल में क्या हुआ, सेल में जब मैं गया यहाँ पे, तो सेल में ऑटोमेटिक इसने क्या किया, यहाँ पे इसको स्प्लिट करके यहाँ पे वैल्यू को फिल कर दिया। इसी वजह से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का रिपोर्ट आ रहा है, क्योंकि ऑटोमेटिक इसमें हमने टूल ऐड किया हुआ है कि ऑटोमेटिक हमारे बैच को लिंक करके ये परचेज से डायरेक्ट लिंक करके सेल करता है। ठीक है, इसी वजह से ये हमारा रिपोर्ट निकल पा रहा है कि हम शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म भी निकाल पा रहे हैं। तो समझे लॉजिक आप कि यहाँ पे हम स्प्लिट करके, अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट 23 के सामने 23 सेल हो गया, बराबर है 123, यहाँ पे भी 123 है। अभी 123 में 184 में मैंने परचेस किया, लेकिन सेल मैंने किया 156 में, तो क्या हो गया, मेरा लॉस हो गया। ठीक है, सेम वैसे ही कॉन्सेप्ट देखेंगे, 124 में 184 का मेरा था, यहाँ पे वैल्यू 84 है, यहाँ पे 156 में बेचा, देन 152 में परचेस किया, 156 में, यहाँ पे मेरा प्रॉफिट। तो इसी तरीके से स्टॉक ऑटोमेटिक यहाँ पे स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं। अब इसका मुझे शॉर्ट टर्म गेन की एंट्री भी करनी है, क्योंकि शॉर्ट टर्म गेन हुआ तो मुझे शॉर्ट टर्म गेन की एंट्री भी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब मैं इसको शॉर्ट टर्म गेन की एंट्री करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ऑटो ST गेन करके यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम दिया, यहाँ पे बटन दिया, आपको यहाँ पे प्रेस करना है। ठीक है, यहाँ पे एंटर मारना है और मल्टीपल कर सकते हो, मैं फिलहाल अभी एक दिखा रहा हूँ। यहाँ पे डेट डालना है, डेट भी ऑटोमेटिक आ जाएगा मशीन डेट के हिसाब से। यहाँ पे इंटर मारना है आपको और यस कर देना। अभी आप देखोगे तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म, यहाँ पे देखिए एक हमने वॉचर टाइप बनाया LTST ऑटो JB करके, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का हमने, यस, ये देखिए ये क्या हो गया, ऑटोमेटिक इसका शॉर्ट टर्म गेन की एंट्री भी पास हो गई। जो हमारा वहाँ पे वैल्यू आ रहा था वो वैल्यू के हिसाब से हमारा ऑटोमेटिक मेरा पास हो गया। अगर मैं लॉस का भी एक एंट्री करके दिखाऊं तो वो भी एक वो भी देख लेते हैं। चलिए, अब एक्चुअली इसको लेते हैं, ये भी मेरा शॉर्ट टर्म गेन है, शॉर्ट टर्म लॉस का कोई है, इसका देख लेते हैं। देखिए IRB इंफ्रा करके ये भी है। ठीक है, अब इसको भी कैसे स्प्लिट किया, क्यों लॉस हुआ, ये क्यों ST गेन हुआ और लॉस साइड हुआ, बराबर है। अब इसकी एंट्री करके देखते हैं। सेम इसका भी कॉन्सेप्ट वही है, 250 शेयर है ये, मैंने जुलाई में परचेस किया, देन अक्टूबर, नवंबर और 27 तारीख को मैंने 2077 को सेल भी देखिए मेरे नवंबर से आउट मैंने सेल करना चालू किया, और ये मोस्टली चीज़ें हमारे माइनस में ही चली गई। ठीक है, तो क्या हो गया, ST गेन मेरा ये वाला लॉस हो गया। तो इसको मैं अगर मैं यहाँ पे लॉस की एंट्री मारूँ और यहाँ पे प्रेस करूँ तो इसको भी हम इस तरीके से एंट्री बना सकते हैं। देखिए ऐसा मैंने किया, जस्ट आपको सेलेक्ट करना और बटन दबाना है। अब सेकेंड एंट्री दिखाता हूँ जो टैली ने पास किया है, यस। अब इसमें इसने क्या किया, शॉर्ट टर्म गेन को उसने ऊपर ले लिया, मतलब ये मेरा लॉस हो गया। ठीक है, क्या कौन सा मेरा शेयर था, IRB इंफ्रा ये करके था लिमिटेड। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आपको समझ गया रहेगा। अगर मेरा शॉर्ट टर्म गेन होता है जो मेरे प्लस, मेरा मतलब निगेटिव साइड नहीं है, तो मेरा शॉर्ट टर्म गेन नीचे आ जाएगा। अगर मेरा माइनस साइड में है तो शॉर्ट टर्म गेन मेरा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, माइनस। अब देखते हैं हम इसको, यहाँ तो क्लियर है। अब चलते हैं थोड़े फाइनेंशियल की तरफ। अभी अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस में इसको देखूं, प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं है, बैलेंस शीट में इसको अगर मैं इन्वेस्टमेंट नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस में पहले देखते हैं इसका। इनडायरेक्ट इनकम में शॉर्ट टर्म गेन बता रहा है। ठीक है,
इसको ठीक है, ये वाला जो एंट्री हमारी पास हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, 5374 का हमारा इनडायरेक्ट इनकम हो गया। परफेक्ट। तो जो भी हम एंट्री पास करेंगे वो हमारे इनडायरेक्ट इनकम के ग्रुपिंग में ऐड हो जाएगा। देन यहाँ पे बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट में पूरे प्रोडक्ट आ जाएंगे, जो जो हमारा प्रोडक्ट हमने बनाया हुआ है उसके हिसाब से ये भी। अभी आपको इन्वेस्टमेंट में आप में देखोगे तो ये मेरे पूरे लेजर बने, ठीक है। जैसे इंडियन रेलवे का मैंने क्या किया था, पूरा मैंने परचेस कर लिया और सेल भी कर लिया था। तो उसका एक स्टॉक देखते हैं कि उसका स्टॉक माइनस हुआ कि नहीं। तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में देखते हैं, यहाँ पे F12 कर देते हैं और इसको यस, और यहाँ पे इंडियन रेलवे का देखेंगे, ये देखिए 1138 मैंने परचेस भी किया था और 1138 मैंने माइनस भी कर दिया, सेल भी कर दिया। तो ये मेरा माइनस में हो गया। तो इस तरीके से हम स्टॉक को भी पूरा मैनेज कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। और एंट्री भी हमारी ऑटोमेटिक मैनेज हो सकती है, ठीक है। अगर किसी को ये डेमो अच्छा लगा रहा, अगर आपको इसका अगर डेमो चाहिए रहेगा तो प्लीज़ हमें हमारे दिए हुए नंबर पे कॉल करिए, हम इसका आपको डेमो देंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।